शुभम श्रीवास्तव और मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल चित्रांश क्लासेस बाय शुभम सर पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? फिर मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन किया होगा आप लोगों ने। मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो मैंने टेलीग्राम चैनल अपना लिंक दिया था उस पर किस लोगों किसने ज्वाइन कर लिया है, किसने नहीं ज्वाइन किया है। जिन्हें नहीं ज्वाइन किया वो लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी अपडेट्स और नोट्स भी उसी में डाल रहा हूँ, तो आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी। जो मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि उस दिन मैंने चार्ट जो बनाया था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, तो वो आप लोग के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आसान रहेगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी कल रिजल्ट आया है SSC CHSL का, और उसका 14 फरवरी को रिटर्न भी है। तो बहुत से लोगों का एग्ज़ाम निकला है, जिनने रिजल्ट नहीं चेक किया वो लोग रिजल्ट चेक कर लें और आगे तैयारी कर लें। अगर किसी को कुछ टिप्स चाहिए हो रिटर्न के लिए तो वो बता दें, मैंने 2-3 बार दिया है, CGL का भी दिया था कुछ दिन पहले भी, और जो भी टिप्स चाहिए वो बता दीजिएगा। नोट्स चाहिए नोट्स भी दे दूँगा। चलिए फिर ये क्लास मैं शुरू करता हूँ। वो क्लास शुरू करने से पहले मैं क्लास 1 का रिवीजन करा देता हूँ। तो क्लास 1 में जो मैंने चार्ट बनाया था वो मैं पहले रिवाइज करा दूँगा आप लोग को। ये था 1 यानी कि 100%, 1/2 50%, 50% जो होगा 1/2 होगा, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7% होता है। ये आप लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि लेटर्स छोटे अक्षर बना रहे हैं, तो आप बड़े कर लीजिएगा। तो हमें लगता है कि अब तो आप लोग को ये दिखने लगा होगा, बड़े लेटर्स हैं। और जो भी सोर्स है देख लेते हैं, ये है 1/2%, ये 1/9 होता है, 11 1/9 और 1/9% होता है, और ये 1/10 10% होता है किसी भी चीज़ का, 1/10% होता है। और ये 1/11 9 1/11 होता है, परसेंट होता है, 8 से 3 होता है। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये जो है ऐसा है कि मैं आगे क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ उनमें मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि 1/3% जो है वो किसी चीज़ का बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या वैल्यू होगी, इसलिए मैं याद करा रहा हूँ। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगर इसको याद नहीं करें तो आगे जो मैं समझाने वाला हूँ वो समझ नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आप एक बार फिर देख लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नोट तो उसी दिन मैंने करा दिया था। इसको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। आज क्वेश्चन कराता हूँ, उससे समझ में आएगा। मैं जो भी टाइप्स है, कम से कम 25 टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें, परसेंटेज में मैं वो कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो छूट भी जाएगा मेथड, वो मैं उन क्वेश्चन के साथ पहले बता दूंगा, उसके बाद कराऊंगा। तो आप लोग ये देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। उस दिन मैंने जो बताया था वो भी देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, जो नहीं लिख पाए वो वीडियो पॉज करके लिख लें, और आगे जो क्वेश्चन जो भी ना लिख पाए वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि मैं जो क्वेश्चन कराऊँ उसको पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करना। तो उस दिन मैंने क्या बताया था वो, कि किसी भी जैसे 200 है, 200 का 160 200 का कितना परसेंट होगा, तो ऐसे लिखेंगे और ऐसे ये काट देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये 80% आ जाएगा। ये 80% मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, ये कल SSC CHSL की मेरिट गई है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो मेरिट गई है अनरिजर्व कैटेगरी की, तो लीजिए कम से कितना हाई है। बहुत से लोग अभी सो रहे हैं, उनको ये लगता है कि जब एग्जाम आएगा तब हम भी जाग जाएंगे और एग्जाम तुरंत तैयारी करेंगे, 2 महीने में एग्जाम निकाल देंगे। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको बता दो, देखिए मेरिट कितनी 80% तक मेरिट है। यूपी एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें भी आप लोग ये मत सोचिए कंपटीशन बहुत टफ होगा। जो लोग, एक बात और आप बता दें, कंपटीशन निकलता भी उन्हीं का है जो पहले से तैयार होते हैं। ये नहीं कि फॉर्म आया तब तैयारी स्टार्ट करी, किसी कोचिंग में जाके 10-20 हज़ार रुपये दे दिए
और तैयारी शुरू कर दी। उन लोगों ने क्या किया, वो तो बिजनेस पर्पज होता है, बहुत सी कुंजियों को मैं जानता हूँ बिजनेस पर्पज होता है, वो लोग सीधा पैसे लेंगे और एग्जाम तक आपका कोर्स नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को जो करा रहा हूँ ये क्या बताएं आप लोग को कि जो ये मैं करा रहा हूँ ये आपको पेड कोर्सेज में भी जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत टॉप एजुकेटर है वही अच्छे हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो मैं बता दूंगा बाद में, उनका यूट्यूब चैनल है, वही लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी बहुत कम लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को ये इसमें मेहनत करिए, जो लोग हमारे साथ जो कुछ मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो खैर मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग भी देख लें, और जो लोग व्यू करके छोड़ देते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब करिए, कुछ दिन बाद अगर ना समझे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जबरदस्ती सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ये जो मैंने बताया था चार्ट, ये यूं ही बताया था, इसका एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कि अगर कोई संख्या है और अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाती है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन तो आपको देख के करने चाहिए, क्या होगी। ये मैंने आपको कल बताया था, ये जो चार्ट गया था ये उसी को लेके मैं बता रहा हूँ। 16 सही 2/3% कितना होता है, जल्दी बताइए, दिमाग में आना चाहिए, 1/6 होता है। तो अब कोई भी संख्या है वो 1/6 बढ़ गई, यानी कि मैंने मान लिया वो संख्या 6 ही थी और वो बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 1/6, 6 का 1/6 कितना होगा, 7, यानी कि वो कितनी हो गई, 7 हो गई है, कितनी हो गई, 7। और वही संख्या तो ये दी हुई है कि ये हो जाती है, ये क्या देगा, तो संख्या 4956 आती है, तो 7 बराबर 4956। अब वो पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या क्या होगी, बस निकाल दें, 49/7। मैंने मानी क्या थी, 6 मानी थी, ये वास्तविक संख्या, सीधा काटेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया था कि अब आपको ये चीज क्लियर हो पाई होगी कि मैंने ये चार्ट क्यों याद कराया है। ये इसीलिए याद कराया कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, काफी अच्छे आने वाले हैं, तो ये दिमाग में आएगा आपके, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा और अच्छे से हो जाएगा। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, जिन्हें ना कर पाया वो अभी तक ना नोट कर पाया वो वीडियो पॉज करके कर लें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, ये मेरे बेसिक लेवल मैंने बताया था, 2-3-4 क्लासेस में ऐसे बेसिक की चलाऊंगा, उसके बाद टफ क्वेश्चन लूंगा। टफ क्वेश्चन क्या और अच्छे पैटर्न के लूंगा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन इसी सीरीज में है, क्या है कि अगर किसी संख्या में 11 होल बाय 1/9% उस संख्या का जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना जोड़ दिया जाए, 11 होल बाय 1/9, उस संख्या का जोड़ दिया जाए तो संख्या 1000 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है। देख लीजिए, मेरे तरफ सही दिखाई पड़ रहा है। अब जल्दी से करते हैं कि संख्या का 11 से 1/9% जुड़ जाए। 11 से 1/9% कितना होता है,
तुरंत आना चाहिए दिमाग में 1/9 होता है की संख्या का। मैंने क्या माना था, अब ये 9 दिया हुआ, आपको यहीं से पकड़ना है, आपको संख्या कौन सी माननी है, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो मैंने फिर से मान लिया कि ये 9, कहाँ से ये 9 कहाँ से आई, मैं 9 से यहाँ से मान रहा हूँ, 11 1/9 ये होता है कितना 1/9, तो मैंने मान लिया 9 है, मान लिया कि 9 है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, मेथड तो और भी है और भी बता दूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, जो जल्दी सॉल्व कराना, इसीलिए मैंने ये अपना चैनल बनाया है कि लोगों की स्पीड कैसे बढ़ाएं और एग्जाम में कैसे जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने मान लिया 9 के बाद 9 का ये क्या बताया था, ये 1/1% उस संख्या का जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है 1/9 इसका 11 सही 1/9% कितना हो गया, नहीं 1/9 कितना होगा 1 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, यही तो 10 दिया हुआ है, ये 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000, 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, मैंने माना क्या था 9 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 900, यही आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से समझ लीजिए, आपके अंदर बेसिक जानकारी जल्दी से आ जाए परसेंटेज की, फिर मैं और अच्छे क्वेश्चन करता हूँ। चलिए इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और भी करा देता हूँ जो आपको थोड़ा सही लगेगा। जो लोग 1-2 बार पढ़ चुके हैं कहीं और, उन लोग को भी बता दूं कि अभी ये बेसिक सीरीज चल रही है, 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद में जो है और अच्छे क्वेश्चन कराने हैं। अभी ये बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा दूसरी तरीके का क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या होल बाय 9% बन जाती है। तो रियल वैल्यू बतानी है उसकी कितनी होगी, तो रियल वैल्यू इसकी क्या होगी देख बताते हैं आप लोग को। पहली बात तो ये है कि मैंने उस टाइम बताया क्या था, ये होगा कितना, ये निकालेंगे कैसे। अब आप लोग थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए, क्योंकि मैंने उस दिन आपको शायद 543 करके बताया था और उसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं भी जो है इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अब आप लोग को ही समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत। हाँ तो कर लिया आपने, ये होता कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप 40/9 आ जाएगा। 9 कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना खुद आ जाएगा, एक बार कुछ आप लोग भी करिए कोशिश तभी होगा। तो ये 40/9 आ गया, कब आ गया, इसमें क्वेश्चन बोला क्या है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 444 सही 4/9 आ जाए परसेंटेज बन जाती है। रियल वैल्यू क्या होगी, इसमें जोड़ा कितना गया है जरा आप देखेंगे। मैंने मान लिया वो वैल्यू 9 थी, वो कितनी गई 40, क्यों, क्योंकि 930 में जोड़ दिया गया है। जब 930 जोड़ दिया गया तब ये संख्या इतनी बन गई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। जोड़ा कितना गया है इसके अकॉर्डिंग, मान लिया 9 था, अब वो 40 हो गई, कितना जोड़ा गया 31 किसके बराबर होगा 930 के, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जोड़ी गई, उसमें क्वेश्चन में खुद बोला है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 3 बार जाने वाला है। मैंने वैल्यू क्या मानी थी 9, सीधा आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं, 27,270 आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करेंगे आपको एहसास होगा धीरे धीरे कि क्वेश्चन अच्छे कराने वाले हैं, और जो भी होगा और जो भी एग्जाम है आगे के यूपी के जो भी एग्जाम है उनके सबके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा नहीं है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अभी क्वेश्चन भी मुझे बहुत कराने हैं, तो वो क्या होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आप लोग को। जल्दी से एक दिन पीपीटी बनाऊंगा तो आपको एक क्वेश्चन लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो क्वेश्चन होंगे वो पीपीटी में बना दूंगा, क्वेश्चन खुद ही आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। कुछ दिन की बात है,
बस उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। ये है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या खुद की कितनी हो जाती है? हाँ, 1/7% हो जाती है। तो रियल वैल्यू क्या होगी? तुरंत करिए, ये जो परसेंटेज वैल्यू इसको आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। ये वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 15/7% कितना होता है? 1/7 होता है। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 टाइम्स 4/7 हो जाएगा, जो ये दिया हुआ है 57 सही और से ये 57 सही वैसा। तो ये 4/1 है और 100% और है उसमें जोड़ना 100%। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, समझ नहीं पा रहे होंगे बहुत से लोग, ये मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये चीज़ लिख लीजिएगा एक बार अपने पास, शायद अब आप लोग को, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ये 1 हो जाएगा। ये मैंने अभी क्या बताया, ये 4/7 होता है, जो ये वैल्यू होगी 57 सही बटा 4/7 होती, खुद कर लेना। इसीलिए मैंने उस दिन चार्ट भी लिखा दिया था और बोला भी था कि कुछ वैल्यू अपने आप से कर लीजिएगा। तो कुछ वैल्यू अपने आप से भी कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 17/11/7। हाँ, तो अब ये है कि इसमें मैंने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब किसी संख्या में 64 जुड़ गया तो संख्या जो है 157 से ही 1/7% हो जाती है। तो जब उसमें 64 जोड़ा गया, यानी कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया गया है? 4 जोड़ दिया गया है। ये 4, यही तो क्वेश्चन में बोला है, 64 जोड़ दिया गया है। बस हो गया क्वेश्चन, 1/16 आ जाएगा। बस 16 × 7 आंसर आ गया, 112 आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये है। चलिए नोट कर लिया होगा, जिसने नोट किया वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को बता दूं, मैं रात में 2 बजे वीडियो शूट करता हूँ सारे, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ अभी पढ़ना है। यूपीएससी इस बार देना है मुझे, ईपीएफओ एग्जाम मेरा। चलिए आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन तो एसएससी भी काफी बार पूछता है, जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो है कई एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है कराए जाते हैं। कहता है कि अगर किसी आयत की चौड़ाई में 37/2% बढ़ा दिया जाए और लंबाई में, जो लंबाई है उसकी, उस लंबाई को 20% कम कर दिया जाए। तो इसके क्षेत्रफल में, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। पहले तो परसेंटेज वैल्यू आपको तुरंत याद होना चाहिए। मैंने उस दिन क्या बताया था, 33 से 1/2% कितना होता है? 3/8 होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और 20% कितना होता है? 1/5 होता है। ये मैंने उस दिन इसीलिए बोला था कि हर जगह काम आएगा। आपको परसेंट में की जगह ये चार्ट काम आने वाला है, क्योंकि
ऐसे कैसे आप कैसे करते हो, घूमोगे क्या हर जगह ये करते हो, अरे 120% बढ़ा रहे हैं यानी कि 120, आप 100 यानी कि ये 120 हो गया, ऐसे करते जो 4 घंटा निकल जाएगा पेपर का, बैठे रहेंगे, आपको 2-3 बार पेपर दे चुके हैं तब भी नहीं होगा, ऐसे 5 साल हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। जो लोग घर में हैं अभी तो खाली अभी कोई ज़्यादा कोई एग्जाम भी नहीं है, इसलिए जल्दी से खत्म कर दीजिए, सही रहेगा। क्या बोला है, हाँ ये आपको बता दूं जरा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने माना पहले क्या था क्षेत्रफल, वो उसके बाद वो वैल्यू में कैसे माना वो भी आप लोग देखते रहिएगा, वैल्यू में मानता कैसा हूं। क्या बोला, उसकी चौड़ाई 37.1/2% और लंबाई, ये इसको प्लस किया है, इसको माइनस किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस किया है, इसको माइनस किया है। अब मैंने मान लिया कि वो पहले जो चौड़ाई थी, जो पहले था, पहले वो 8 थी, इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई थी इसकी पहले 8 थी और लंबाई 5 थी, तो इसका एरिया कितना होगा, 40, ठीक। अब क्या हुआ, जब ये कंडीशन लगी, जब ये कंडीशन अप्लाई हुई इस पे, इसने कहा कि जो चौड़ाई है वो 37.2% बढ़ा दी गई, यानी कि ये 37 सही 8 का 3/8 कितना होगा, यानी कि 3 इंक्रीज कर दिया गया है, 8 में 3 बढ़ाएं कितना होगा, 8 गया इंटू, और लंबाई जो है वो 20% कम कर दी गई, समझ रहे हैं बात, लंबाई 20% कम कर दी गई, यानी 5 का 1/5 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया एरिया, एरिया हुआ 44, 40 से कितना हो गया है 44, कितना बढ़ गया है एरिया, 4 बढ़ गया है, किस में बढ़ गया है, ये किस में बढ़ गया है, आपको फिर बता दूं, वो एरिया कितना था 40 और बड़ा कितना गया था 4, तो वो 10% उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। ये बहुत दिक्कत होती है जब आप अकेले हो, मैं अगले 20 मिनट से पढ़ा रहा तो मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो कट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। मैं क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं, जिसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, जो विवाहित जनसंख्या है उसका प्रतिशत बताइए। और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। ये 2 क्वेश्चन है, करिए आप लोग, पहले खुद करिए फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कभी नहीं होगा, चाहे जितना बता दे कोई टीचर। तो ये देखिए कि क्या है कि एक गांव है, वहाँ की एक शहर है, वहाँ की जनसंख्या है 1,89,000, जिसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, जिसमें से पुरुषों का 50% मैरिड है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, जनसंख्या कितनी है 1,89,000 जनसंख्या पूरी उस गांव की, उसमें से पुरुष कितने हैं ऊपर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको दिखाई पड़ेगा। 4/9 पुरुष हैं, किसका, पूरी जनसंख्या का। 4/9 पुरुष कितने हुए, 4/9 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 84,000 आएंगे पुरुष, ये 84,000 पुरुष हुए। तो अब महिलाएं कितनी होंगी,
महिलाएं चाहें तो 5, जो 4/9 निकल गए तो 5/9 महिलाएं ही होंगी। 5/9 1,89,000 का होगा 1,05,000। चाहें तो आप लोग यहीं से भी कर सकते थे, जैसे कि 84,000 पुरुष निकल आए। अभी 84 पुरुष निकल आए तो बाकी जो होंगी वो महिलाएं ही होंगी, तो 1,05,000 महिलाएं ही होंगी। ठीक है, हो गया। ओके, अब आगे क्या है, कह रहा 50% जो पुरुष है वो मैरिड है। तो ये जो मैरिड पुरुष होंगे वो कितने होंगे? 50% मैंने क्या बताया था, 1/2 होता है। 1/2 कितने का? ये पुरुषों का जनसंख्या का, पुरुषों की जनसंख्या का 1/2 कितना होगा? 42,000। 42,000 मेल जो है वो मैरिड है, वो मैरिड है। ठीक है, ये जो 42,000 मेल है ये मैरिड है, तो फीमेल्स ही तो मैरिड होंगे। तो ये जो 42,000 और महिलाएं हैं उनसे ही शादी है। तो पूरी जनसंख्या कितनी हो गई? ये जो हो गई ये कितनी हो गई? 84,000 हो गई, जो मैरिड जनसंख्या है। उस शहर की जो मैरिड जनसंख्या है वो कितनी हो गई? 84,000 हो गई मैरिड जनसंख्या। ठीक है, अब यही पहला क्वेश्चन है आपका कि विवाहित जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या का प्रतिशत बताइए विवाहित जनसंख्या का। 84,000 1,89,000 का कितना प्रतिशत होगा? निकालना 44 सही 4/9% आएगा। और पूछा विवाहित महिलाएं कितनी है? विवाहित महिलाएं निकाल दीजिए, कितनी? 42,000 थी, 42,000 विवाहित महिलाएं थी। और कुल महिलाएं कितनी थी? 1,05,000। परसेंटेज निकालेंगे आप, 40% आएगा। ये पहला आंसर आपका, ये दूसरा आंसर। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव पहला मेथड मेरा। अब मैं आपको अपना दूसरा मेथड बताता हूँ, वो बहुत ही सही मेथड है। आप देख के आंसर बताएंगे इसका। ये आपको समझ में आ गया? चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ। जनसंख्या कितनी थी पूरी? 1,89,000। पुरुष कितने थे? 4/9, 84,000 पुरुष हो गए। जिसमें से ये बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 50% पुरुष जो है वो विवाहित हैं। 50% पुरुष जब विवाहित होंगे तो 84,000 का कितना हो जाएगा? 42,000। 42,000 पुरुष विवाहित हैं, तो 42,000 पुरुष किससे विवाहित होंगे? महिलाओं से। 42,000 महिलाओं से विवाहित हैं। महिलाएं हैं कितनी? जब 4/9 किसी जनसंख्या का पुरुष हो तो 5/9 महिलाएं होंगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना? अगर ना हो तो यहाँ से ऐसे करके निकाल लेना 5/9। जो नए हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, जो नए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 5/9 जो होंगी वो महिलाएं होंगी, वो कितनी निकलेंगी? 1,05,000। 1,05,000 जो है वो महिलाएं निकलेंगी। उनमें से 42,000 महिलाएं मैरिड हैं, क्यों? वो मेल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? विवाहित जनसंख्या क्या होगी? तो 42,000 वुमेन होगी मैरिड जो होगी फीमेल, और मेल हो गया 44,000 हो गए मैरिड लोग। 84,000 1,89,000 कितना परसेंट होगा? आप कैलकुलेट करिएगा। 44 सही 4/9% आएगा। मैंने इसको देख के कैसे बोल दिया वो अभी बताता हूँ मैंने कैसे बोल दिया देख के। और बाकी जो महिलाएं हैं उसमें ये पूछा है दूसरा क्वेश्चन आपसे कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 42,000 का महिलाएं कितनी बची? जो 1,05,000 मैंने निकाला था अभी, ये 1,05,000। इसमें 42,000 महिलाएं जो है मैरिड है, मैंने वहां निकाला है। वो कितना परसेंट इसका होगा? तो वो जो है 40% होगा महिलाओं का। तो अब आपको हम एक मेथड और बताते हैं। वो क्या है कि ये सब कुछ करना ही नहीं है। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन 44,000 1,89,000 ये सब कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। 2-3 लाइनों में आंसर आएंगे, बस थोड़ी समझ की जरूरत होगी। मैं जो समझाऊंगा वो आप समझिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1,89,000 जनसंख्या थी, जिसमें से 4/9 वहां ध्यान दीजिए 4/9 पुरुष हैं, यानी कि 9 जो है इसकी जनसंख्या है और 4 उसमें पुरुष हैं। तो ये चीज समझ रहे हैं आप? कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने पहले अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन कराया था, वो मैं आए में मान रहा था कि 16 से 2/3 बढ़ा दे तो 1/6 होता है, तो मैं 6 मान रहा था। तो वैसे ही वैल्यू ये भी मान ली। ये वैल्यू क्या कह रहा है
कि 4/9 पुरुष हैं, मैंने मान लिया। अब मैं इसमें आप सोचिए कि जनसंख्या क्या मानूं, चलिए दिमाग में सोचिए। मैं यहां जनसंख्या मानूंगा 9, पूरी जनसंख्या 9 है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है क्योंकि आंसर मुझे जल्दी चाहिए और वैल्यू परसेंटेज पूछी गई, ना कि डिजिट में पूछी गई। अगर डिजिट में पूछता तो मैं सॉल्व करता, वैल्यू पूछता तो सॉल्व करता मैं। वो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, परसेंटेज में जवाब देंगे हम, क्यों इतना बड़ा सॉल्व करेंगे। पूरी जनसंख्या में मान ली 9, उसमें से 4/9 पुरुष है, 4/9 यानी कि 4, पूरी जो डेमोक्रेसी वो हो गए, जनसंख्या होगी वो ये होगी, और 4 मेल हो गए। फीमेल कितनी होगी भाई, 4 मेल हो गए तो 5 फीमेल होगी, जिसका कह रहा है 50% मेरिड है। यहाँ पे बोला है 50% पुरुष मेरिड है। 50% कितना होता है, 1/2 इसका 2, यानी कि 2 मैरिड है, 4 में 2 मैरिड है। ये 2 किससे मैरिड होंगे, इन 2 से। ये जो महिलाएं भाई 2 पुरुष 2 महिलाओं से मैरिड होंगे, ठीक है, तो ये मैरिड हो गए। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। विवाहित जनसंख्या कितनी होगी, 2 पुरुष 2 महिलाएं, 4 कितने में, ये जनसंख्या है पूरी 9 में। 4/9 कितना होता है, तुरंत आना चाहिए दिमाग में, 1/9 होता है, 11 से 1/9, और 4/9 क्या होगा, 4 से 44 से 4/9%। ये पहला आंसर अपना। दूसरा आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। विवाहित महिलाएं हैं कितनी, पहली बात तो विवाहित महिलाएं हैं कितनी, 5 मैंने कैसे मानी थी, 4/9 पुरुष थे, 5 महिलाएं थी। विवाहित कितनी होंगी, ये 2 विवाहित है, 2 पुरुषों से विवाहित है, तो 3 बाकी नहीं विवाहित है, तो 2 महिलाएं 2/5, ये विवाहित महिलाएं हो गई, ये पूरी महिलाओं की संख्या हो गई। 2/5 कितना होता है, 40%। जिनको और अच्छे से सॉल्व करना है लिख के वो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 40%, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लोग को, इसको ना समझ में आया दोबारा वीडियो करके देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो करके देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात बता दूं आप लोग को, जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आप लोग के रिलेटिव हों, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग इसका फायदा उठा सके। अभी मैंने स्टार्टिंग की हुई, बाद में वही 6-7 क्लासेस हो जाएंगी, फिर कुछ मिशन में आने वाला है। फिर यही होगा कि आप पहला वीडियो देख रहे होंगे, उसमें कोई क्वेरी हुई, आप हमसे कहेंगे मैं तो वीडियो 7वां बना रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं पाएगा पॉसिबल। इसलिए आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनको भी जरूरत है। मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, आप लोग का जो है सेशन स्टार्ट हो चुका है और कई टॉपिक्स हैं, आगे कराता रहूँगा, इसलिए टाइम अभी ज़्यादा रहेगा और क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बताइएगा वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, और जैसा भी हो, आप नोट्स चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा, वो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे नोट्स उसी में डालता हूँ और सब कुछ डालता हूँ, इसलिए चलिए, थैंक यू।